बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 30.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोग प्रीवियस वीडियो पढ़ चुके हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ये साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें जो कि हमारा सेकंड है जिसका नाम है कॉस, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक। इसी तरह सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? बिल्कुल सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा हो गया। ओके, अब क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा और कॉट थीटा का इसी तरह रेसिप्रोकल हो गया टेन थीटा। ओके, अच्छा जी, उसके अलावा भी आपको तीन आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस, जब कॉस स्क्वायर थीटा समझो वहां जाके माइनस का हो गया, तो चले मैं यहाँ लिखूँ। चले पहले मैं लिखती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह मैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ। तो मतलब ये तीनों आइडेंटिटीज डिफरेंट तरीकों से लिखी जा सकती है। सर तीनों नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप तीन तरीकों से लिख सकते हैं और बाकी दो आइडेंटिटीज आपके सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ मैंने गलती से 1 लिख दिया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटीज आ गई हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा याद। ओके, इसके अलावा ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि टेन थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अच्छा, थीटा की जगह एक्स ए बी कुछ भी आ सकते हैं, उन्हें एंगल ही कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आपको पता है कि कॉट इसका इन्वर्स होता है, तो कॉट बराबर होगा, अगर कॉट थीटा की बात करें तो वो बराबर होगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। अब देखिए, फॉर्मूलाज को थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन जितना अच्छा हम प्रैक्टिस करते करते समझ सकते हैं उतना अच्छा मैं आपको ये लिखवाती रहूँ, याद भी नहीं रहेगा। इसलिए हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको साइड चूज करनी होती है। देखिए, इन दोनों साइड्स को आपको करना है बराबर। अब अगर आप ये साइड करेंगे तो ये साइड पहले ही बहुत सिंप्लीफाइड है, तो आप ऐसी साइड चूज करेंगे जो कि सिंप्लीफाइड ना हुई भी हो, जैसे कि राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को चूज करने के बाद डिफरेंट आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज के जरिए से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने राइट हैंड साइड को कर लिया चूज, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी अगर आप देखें, अगर कोई डिफरेंट साइड हो तो जिसमें साइन कॉस ज़्यादा हो, दूसरी साइड को लें जिसमें सेक टेन ये वैल्यूज ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल ये करते करते प्रैक्टिस करते आ ही जाता है, ये सब बातें याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद ही समझ में आ रहा होता है कि हमें क्या साइड चूज करनी है, कौन सी बल्कि। ओके, अब आप नोट करें सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा की भी, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की है। देखिए जी, ये रहा आपके पास फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं सेक स्क्वायर थीटा 1 को यहाँ माइनस में ले जा सकती हूँ। पहले तो मैं आइडेंटिटी लिखकर दिखाती हूँ आपको। देखिए भाई, पहले तो हम लिख देते हैं ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होने वाली है इसमें? इसमें अप्लाई होने वाली है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल आइडेंटिटी तो इस तरह है ना हमारे पास, क्योंकि हम तो एक ही तरह से याद करेंगे फिर उसे अरेंज करते जाएंगे, बार बार हर तरह को याद तो नहीं कर सकते। अब हम चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये प्लस का 1 इज इक्वल टू के साथ जाकर हो जाएगा माइनस का 1, तो इसका मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा ही हो रहा है। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना ये पूरी वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि पहले से ही लिखा हुआ था। क्या अभी भी ये साइड और ये साइड बराबर हो गई? क्या ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया? नहीं आया ना, तो फिर आपको पता है कि टेन बराबर होता है साइन और कॉस के।
अब टेन साइन और कॉस के बराबर होता है तो टेन स्क्वायर थीटा किरण साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब कि साइन और कॉस पर भी स्क्वायर लग जाएगा और कोई खास फर्क नहीं आएगा। यहाँ डॉट शो कर दें। अब आप कर दें कैंसिलेशन, साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कट, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्वेश्चन की हो गई बराबर। अब आप यहाँ पर टेन थीटा बताएंगे ना आप लोग के, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के। फिर आपने इसकी कर ली है स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बताया और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और इसको आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 आपका 30.4 का मुकम्मल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि हम राइट हैंड साइड चूज करने वाले हैं। बिल्कुल हम राइट हैंड साइड चूज करेंगे। क्यों? देखें, इस साइड पर साइन कॉस है। हमें पता है कि टेन और सेक की आइडेंटिटीज ऐसी हैं जिससे साइन और कॉस आता है। तो यकीनन इसी को सॉल्व करके आप लोग इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, ऐसी कोई आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई ना। तो इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, वैसे तो आप इससे भी करेंगे ना तो आंसर आपका आ जाना है। सही। कुछ हद तक नहीं नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजिंग, आप इसको चूज करें। टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ली टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा जो होता है वो आपको होता है कि आपको सबको साइन कॉस में लाना है। तो उसका मतलब सेक थीटा को भी आपको साइन कॉस में लाना है। तो सेक थीटा साइन तो आ नहीं सकता, कॉस आएगा, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। सही। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम करना आपको पता है बहुत आसान है। कॉस थीटा बन जाएगा और जो ऊपर होता है वो रिमेन सेम आ जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो खैर आंसर जो है वो आ गया। आपने कौन से फॉर्मूलास लगाए? आपने लगाया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और एक आपने लगाया है sec थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरह आपका ये आंसर आया है। अब बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें हमने राइट हैंड साइड ली है। तो बिल्कुल सिंपल है कि राइट हैंड साइड की लेनी है, सिंप्लीफाइड साइड तो हम नहीं ले सकते। तो राइट हैंड साइड को करते हैं चूज। अच्छा, इसको स्क्वायर रूट देखकर और इस तरह परेशान नहीं होइएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हमने एक आइडेंटिटी की है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अभी हम ये सीख चुके हैं, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। इसे हैंड टू हैंड याद कर लें। तो आप यहाँ पर जो साइन थीटा है ना उसको तो लिखा रहने दें, सही है, और इसकी जगह लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन थीटा तो एज इट इज रहा और सेक थीटा फिर आपको अभी फिलहाल एज इट इज लिखना है, और फिर आपको बताना है कि भाई सेक थीटा भी जो आपको तो टेन लाना है ना, तो ये टेन थीटा पहले बताती हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे सेक थीटा का भी रेसिप्रोकल करना होगा, वो जो कि क्या है 1 बाय कॉस थीटा। तो खैर ये साइन थीटा एज इट इज रहा और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, इस तरह। सही है। तो ये जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप लोग तो ये बराबर कहलाएगा टैन थीटा की। तो वही आप लोग लिखेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, और ये हो गया है प्रूफ्ड। सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कॉस स्क्वायर पावर वाला तो आप लोग यूज करेंगे नहीं, कि कॉस 4 पावर, ये 4 पावर है, ठीक है ना। इसको आपने चूज करना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इस बार लेफ्ट हैंड साइड फाइनली चूज करनी है ही। तो मैं लिख देती हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेक टेक लिख रही थी, अजीब है, टेकिंग होना चाहिए ना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग कि कॉस
की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा कर लिया आप लोगों ने चूज। अब अगर मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं तो आप लोग इस पे देखिए स्क्वायर में लाना है ना आपको, तो इसका मतलब कि पावर ब्रेक हो रही है। अब वो इस फॉर्मूले में होती थी, अगर आप गौर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में। इससे क्या होता था कि हम इसको स्क्वायर और माइनस इस तरह ब्रेक कर पाएंगे। कैसे, देखें पहले तो मैं इसको बनाऊंगी इस फॉर्मूले में, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, जैसा कि हम करते थे डिफरेंट क्वेश्चंस में। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए है ये बी है, जिस फॉर्म में आया है ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे आप, और फिर इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अच्छा, अब सवाल ये हो रहा है कि भाई हमें तो ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए था, तो ये बराबर होता है ना 1 के, तो आप लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 के ही होगा। अगर 1 प्लस 2 बराबर है तो 2 प्लस 1 भी बराबर ही होगा ना यकीनन। अब ये तो हो गया 1 के बराबर, इसका मतलब 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ लिख सकते हैं, खैर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया है प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं लेनी क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है, तो आपको चूज करनी है राइट हैंड साइड। ओके, चले भाई, राइट हैंड साइड को मैं चूज कर रही हूँ, लिख देती हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड बाद में लिख दूंगी, चले लिख ही देती हूँ। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन थीटा, और डॉट का मतलब है डॉट है या माइनस का साइन है, इसको माइनस का साइन है, सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सही। फिलहाल तो मैं साइड को ही लिखूंगी। अब क्या करना है, देखें आपको साइन क्यूब लाना है, तो इसका मतलब कि कॉस जो है ना ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर थीटा की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो बराबर होता है 1 के। अब क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आप इजिकल टू के इसी साइड रखें, और ये साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का है, इधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर ऐसा इसे लिख लिया, बराबर किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, सही। अब आपको पता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका ही ये है कि आपको करना होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। क्यूब क्यूब आपको पता है पावर हो जाएंगी ऐड, क्योंकि ये है वेरिएबल्स, ओके, 1 और 2 पावर ऐड। अब देखिए सिंपली आपको ये पता नहीं इसको क्या हो गया, गिर रहा है। अच्छा, अब सिंपली आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से कट करना है, क्योंकि ये देखिए प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा से हो जाएगा कट, और आपका आंसर आ गया साइन क्यूब थीटा। मैच हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड से, प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। लिख दीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड प्रूफ भी लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब सिर्फ 3 पार्ट रह गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम स्टार्ट। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे क्योंकि इसको ही सिंप्लीफाई करना काफी ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होगा और क्या करना होगा, लेकिन कैसे, आइडेंटिटीज का यूज कर। अब क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड तो चूज कर लिया आपने, ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको करना है इसको रैशनलाइज, जिसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका साइन चेंज करके आपको उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। खैर 1 प्लस कॉस थीटा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा आंसर आएगा ही नहीं। रूट स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्वेश्चन देखिए। ये तो 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा,
और ये 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई भी करवाना है आपको, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा से। स्क्वायर रूट से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड भी करवाना है। ओके, अब क्या करना है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरह, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट एक ही स्क्वायर रूट बनाकर मल्टीप्लाई हो सकती है, ये तो हम करते हुए आए ही हैं। और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, सिर्फ लिखा है। वजह ये है कि हम फॉर्मूला एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, फॉर्मूला एप्लीकेशन का हमें फायदा होगा। इसको भी मैं लिख देती हूँ। देखिए 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इनको तो आप कर देंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना होगा। चलो मैं कर देती हूँ मेंशन। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन कि मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपको पता है यहाँ भी 1 पावर यहाँ भी 1 पावर है, तो पावर हो जाएगी एट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा, आपको समझ में आ गई होगी कहानी क्या होने वाली है। जिस तरह का हमें आंसर चाहिए, पहले मैं आंसर फिर से आपको शो कर दूं। हमें चाहिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया है, और साइन थीटा आपको पता है आइडेंटिटी अप्लाई करने से आ जाएगा। सही है, तो अब क्या करना है, अब बस आपको ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इन शॉर्ट ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही समझे इसको आप। वैसे तो नेक्स्ट टाइम आपको करके दिखाना होगा, चलो मैं भी कर लेती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ही। सही, अच्छा, ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। यह भी ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अगर हम किसी एक को भी वहां ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये बराबर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के, ऐसा ही है ना। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि दोनों के पास है स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब दोनों के पास स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज होती है ना, इसको चलो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं होल स्क्वायर। आपको पता है कि हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, तो हम इसको यू करके स्क्वायर लिख देते हैं। और ये स्क्वायर रूट तो है ही, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। सही है, उसके बाद क्या होगा कि साइन थीटा यहाँ पर है ही, और 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, प्रूफ हो गई। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम इसी तरह होना है, इसलिए मैंने इसके सामने इसको कर दिया ताकि स्टेप्स को आप सेम फॉलो कर सके। ठीक है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। सही है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में चूज कर ली, फिर आपको वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करना है। मैं लिख कर रख लूँ। अच्छा देखिए, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस ही है सवाल में। जल्दी में जैसा कि मैं कर लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, जबकि यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन है। अब मैं यहाँ पर माइनस का साइन बना दूंगी, वैसे तो अभी आपको दिख गया ना माइनस का साइन है, समझ में आ रहा है या बोल रही हूँ मैं, अब सही है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे मैंने ये वाला जो स्टेप किया था आप यही लिखिएगा, लेकिन मैं ये वाला स्टेप पहले लिख रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में लॉजिक भी मैं इसका बता चुकी हूँ कि क्या है। ठीक है, सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा माइनस 1 से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा माइनस 1 से। अब यहाँ क्या हुआ था, अब जो यहाँ हुआ था वही करेंगे। क्या हुआ था, इस पर लग रहा है फॉर्मूला और इस पर लग रहा है होल स्क्वायर। इस पर यहाँ पे ऐसा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने इसी तरह फॉर्मूला लिखना है और डायरेक्टली अप्लाई करना है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है,
मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप वाइज करवा चुकी हूँ, वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे, इसलिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिखे बगैर डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, आपको पता है 1 का स्क्वायर किया होगा, यही आ गया होगा, और उसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, हाँ यही है बिल्कुल। और यहाँ पर आपको पता है कि पावर हो जाएगी ऐड, तो आंसर आएगा कुछ इस तरह आपके पास। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैंने जानबूझ के सेम साइन लिया था सेक थीटा माइनस 1, जबकि मुझे सेक थीटा प्लस 1 लेना है। बताएं क्यों? देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क देखें। इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस 1 ऊपर है और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। इसका मतलब मुझे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे नीचे वाली वैल्यू पे करना है, और नीचे वाली वैल्यू में यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ प्लस लेना है। ये बात समझाने के लिए मैंने ये इस तरह लिखा, ताकि मैं आपको करेक्ट करके बता सकूं कि ये क्यों नहीं हो सकता। अब ये बोर्ड तो मेरे पास है नहीं कि जो मैं मिटाकर आपको दोबारा करेक्ट करूं, इस तरह तो मैं यहीं पर करेक्शन कर रही हूँ। देखें इस बार मुझे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वो डिनोमिनेटर में करना है, इसलिए सेक थीटा माइनस 1 था तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया सेक थीटा प्लस 1 से। अब क्या होगा कि यहाँ तो माइनस 1 है, सही है, तो यहाँ पर आपके पास वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा? 1 और 1 पावर ऐड, 1 और 1 पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, सही। और यहाँ पर आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप करते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चले मैं इसको वाले लिख लेती हूँ, फॉर्मूला ही अप्लाई करके बता देती हूँ, और माइनस का 1 स्क्वायर, सही है। अब तभी तो tan आंसर आएगा, अदरवाइज tan थीटा का आंसर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये बात समझाने के लिए भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने कब जो है डिनोमिनेटर से मैच करके साइन लिया है, और अभी हमने नॉमिनेटर से मैच करके साइन लेकर जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अच्छा देखिए, अब आपको पता है कि ये सेक थीटा माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हमारे सवाल का पार्ट है। माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे प्लस 1 है, सॉरी यहाँ प्लस 1 है और यहाँ भी प्लस 1 है, सही है। तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस, और हमारे आंसर में भी प्लस है, सही है। अब मैं जरा आराम से करवाती हूँ ताकि जो है मैं गलती ना करूँ। अब सेक थीटा माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा वो, है ना? ठीक है। आपको पता है कि अब सेक थीटा माइनस 1 तो एस प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, सही है। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आइडेंटिटी के बराबर होता है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा के। ऐसा ही होता है ना, टेन स्क्वायर थीटा के, सॉरी। तो मैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अब लिख सकती हूँ। फिर मैं वही स्टेप करूंगी कि मैं होल स्क्वायर अप्लाई करूंगी इस तरह करके, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, सही है। और फिर स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या है हमारा फाइनल आंसर? फाइनल स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया ना, तो इन शॉर्ट मैं आंसर लिख के बता देती हूँ आपको, ये सब कुछ नहीं है, मैं इसे कट कर रही हूँ। आंसर है हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई बराबर। सवाल में इसी तरह हमें दिया हुआ था, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लिख देंगे प्रूफ्ड, सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया मुकम्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, तो हमने कहा इसको भी कर ही लेते हैं। वैसे तो वीडियो लॉन्ग हो गई है, लेकिन इतना सा क्वेश्चन है 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड साइड सिंप्लीफाइड साइड है, तो कॉम्प्लिकेटेड साइड ये वाली है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज करना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये बात तो हो गई सिंपल। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को कॉपी करना है, जो कि मैं इस बार कर रही हूँ, लेकिन जितना हो सके हमें सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको पता है सेक थीटा तो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस यहाँ पे रेसिप्रोकल में है, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड तभी हो रहा है अगर हम इसका कर दें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कॉस थीटा तो है ही, है ना? आपको पता है, हम जानते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 के। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ। और अब मैं ये भी जानती हूँ कि सेक थीटा जो होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा के। तो इन शॉर्ट आंसर आ गया है, जो कि है सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गई बराबर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो
ये प्रूफ हो चुका है। सही है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो और बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।